तीन एक 3 4 एक क्वेश्चन लिखा दो ना सर। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में हाँ dx और उसका इसकी इंटीग्रेशन है ना, तो उसका लिमिटिंग भी है। लिमिट 1 से 2 हाँ नहीं 1 से 3 1 से 3। तो देख लो पहले एक्स स्क्वायर dx करूं, एक्स स्क्वायर dx करा, एक्स स्क्वायर dx इसकी भी लिमिट दे दो बारी बारी से, और फिर 2dx का भी 2dx का भी इसकी भी लिमिट दे दो बारी बारी से 1 से 3 दोनों की लिमिट दे दिया। बोलो समझ में आया? अब इसकी एक्स स्क्वायर का अब हम फॉर्मूले लगा रहे हैं, जब फॉर्मूले लगा रहे हैं इसका मतलब साफ का काम कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन का काम कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन तो नहीं होनी चाहिए तब नहीं। तो x क्यूब बाई 3 अगर यहाँ पे कुछ नीचे में रहता 3 तो वो 3 और एक्स्ट्रा होता वो इनटू में जाता, बट है तो नहीं यहाँ पे। यही चीज गलती की हो एक सवाल में कि नीचे वाले को गायब कर दिए हो, ये तो पावर वाली है वो तो होता ही है, dx गायब हो गए, इंटीग्रेशन और dx दोनों फॉर्मूले में चले जाते हैं। फिर इसकी लिमिट तो डालनी ही पड़ेगी, लिमिट अभी भी रहेगा 2 कांस्टेंट बाहर dx का x कांस्टेंट को तो बाहर रखते हैं जनरली हम लोग, तो रख ही लेते हैं, इसको भी 3 को बाहर रख सकते हैं नीचे में सर। हां रख सकते हैं, क्यों फालतू का स्टेप बनाएं। यहाँ पे भी 3 को बाहर कर लेता हूँ, नीचे में x के बदले ऊपर वाला पहले, तो x के बदले ऊपर वाला माइनस x के बदले नीचे वाला प्लस 2x के बदले 3 या माइनस 1 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, सही है ना। 1/3 3 3 या 9 9 3 या 27 माइनस 1 28 या 26 प्लस 3 में से 1 2 2 2 4 जो हो गया आंसर निकाल लो 26/3 प्लस 4 26/38/3 ये आंसर होगी। ये समझ में आया? सही तो है ना। हाँ नेक्स्ट बताओ तो एक मिनट बताइए, पहले पूछ ही लो ना दूसरा भी। दूसरा है वही इंटीग्रेशन 5 टू द पावर x। हाँ ये तो हो गया था सर, dx नहीं इसी में गलती हुआ, अब बता ही दिए थे, बना ही दिए थे। हाँ तो इसको तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक। इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 बाय 3 प्लस x स्क्वायर dx। हाँ अच्छा इसका लिमिटिंग है 0 to 5। तो आंसर देखा जाए इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 x है ये क्या x क्यूब बाई 3 लिमिट डाल दूं बारी बारी से 1 से 5 0 से 5 फिर x स्क्वायर dx 0 से 5 समझ में आई? यस सर। चलो इधर इक्वल 1/3 बाहर कर ले दो पहले, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, डिफरेंशिएशन हो जाए इंटीग्रेशन, फिर इनटू में x का पावर 4 हो जाएगा, लिमिट बढ़ेगी और उसी से डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट दे देता हूं 0 से 5। अब कहोगे कि भाई 1/3 कांस्टेंट था बाहर ही रख लेता हूं, हालांकि 4 भी अगले स्टेप में निकाल लूंगा, कांस्टेंट को अंदर क्यों रखूं तो भी वही होगा, लेकिन बार-बार फालतू का लिखना पड़ेगा। ये समझ में आया? यस सर। फिर इधर तो x क्यूब हो जाएगा भाई वही पावर और 0 से 5 1/12 x का पावर उधर से भी तो बाहर आएगा ना, उधर से 1/3 हाँ आएगा, अगले स्टेप में दे रहा हूं ना, आगे जा रहा हूं। 1/12 x का पावर 4 है, x के बदले तो 5 रखूंगा माइनस 0 x के बदले 5 माइनस x के बदले 0 प्लस 1/3 बाहर x के बदले 5 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3। बोलो हाँ कि ना। यहाँ से छोड़ दूं फालतू का टाइम पास करो, यहाँ से करना नोट करो, नहीं मतलब एग्जांपल है ना करेंगे अभी। इंटीग्रेशन है sin x 5 sin x प्लस cos x dx
लिमिट है 0 से π/3 निकालना है। 4 में से 2 ही का तो नहीं, अभी 2 का अभी ये वो बाहर गया है, निकाल मना है क्या? हाँ मिला लेना। 5 sin x dx, 5 sin x dx का 0 से π/3 प्लस cos x dx का 0 से π/3। 5 कांस्टेंट बाहर, sin x, हाँ sin x, अच्छा हाँ ठीक, 5 sin x का माइनस cos x माइनस है, ब्रैकेट है, हाँ, हाँ। 0 से π/3 है। यही ये माइनस को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। चलो तत्काल अभी यहाँ रख लेता हूँ जिससे पता चले कि sin x का ये इंटीग्रेशन है। कांस्टेंट करने में लिखते हैं लिमिट वाले में, ये तो याद है। हाँ? c तो नहीं लिखते, नहीं लिखना है। cos x का sin x cos से cos तक g, 0 से π/3 तक g माइनस 5 cos x के बदले π/3 माइनस cos, ये माइनस तो बाहर आ चुका है, क्यों अंदर लफड़ा होगा ना, ऐसे हमने की बात बराबर पड़ेगा, उसमें ज्यादा लफड़ा होगा। एक तो यहाँ माइनस फिर माइनस माइनस, उस लफड़े से तो बच गए ना, इसीलिए तो cos दिस माइनस cos 0 बात बराबर पड़ेगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। फिर sin π/3 माइनस sin 0 डिग्री, छोड़ो ना डिग्री कहीं नहीं, क्या चल जाओ, देखो माइनस 5 cos π/3 यानी cos 60 1/2 माइनस cos 0 1, अरे वाह, प्लस sin π/3 यानी कि sin 60 √3/2 माइनस 0। सॉल्व कर लो अब जो है, इसके बाद करने की जरूरत नहीं है, जो भी आ जाए आंसर समझ गया। sin 2x ऐसे है। अब हम थोड़ा अलग टाइप में चलते हैं, वैसे याद करो, रुक जाओ। जैसे कि sin 2x डिफरेंशिएशन करते थे, sin 2x डिफरेंशिएशन करते थे तो वहां पे चेन रूल आता था ना, क्योंकि हमें sin x का पता है, sin 2x का तो पता नहीं होता था। ऐसे यहाँ पे हमें sin x का पता है, sin 2x का तो नहीं। ऐसे ऐसे केसेस में जब भी इंटीग्रेशन में ये बात आए, यानी चेन रूल वाली बात अगर इंटीग्रेशन में है तो यहाँ पे कुछ अलग मेथड चलेगी, पुटिंग मेथड चलेगी, यहाँ पर पुटिंग करनी पड़ेगी। तो वैसे केसेस में हम क्या करेंगे, लिमिट नहीं देता हूं मैं अभी, लिमिट को छोड़ दो। तो ऐसे वाले केसेस में हम क्या करेंगे, पुटिंग, जहां पे फंसे 2x नहीं होता तो बन जाता, तो 2x है तो जो आगे है ना उसके बदले उसको कुछ पुट कर दो, मान लो t पुट कर दिया। और जब पुट करोगे तो उसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, जो फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में, x ओरिजिनल फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इंटीग्रेशन में जब पुट करते हैं, पुटिंग वाले फंक्शन को उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, इसका तो 2 हो जाएगा, इसका dt/dx हो जाएगा। अब तुम ये समझा, 2x का 2 नहीं होगा डिफरेंशिएशन, x का 1 होता है, हाँ तो 2x का 2 होगा, 2x का 2। अब इसमें कहोगे ये t तो कांस्टेंट है जी, 0 करना चाहिए था, लेकिन t एक्चुअली में कहीं था तो नहीं, हमारे मन का माना हुआ चीज है ना, और t डिपेंड करता है x पे, तो t कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। t तो हमने माना है कि वो x है कुछ हो, तो t वेरिएबल से रिलेटेड है, तो t भी वेरिएबल माने जाएंगे यहाँ पे पुटिंग वाले में, क्योंकि हमने माना कुछ x को t तो x है एक्चुअली में, तो कांस्टेंट या वेरिएबल तो डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। अब होगा क्या ये तो पता नहीं, बस dt/dx लिख दिए ऐसे। यहाँ से dx निकाल लो, यहाँ से dx निकाल लो, तो dx क्या हो जाएगा, dt/2, और उसको यहाँ पे पुट कर दो। सो इंटीग्रेशन sin 2x के बदले क्या रख दूं, t, dx के बदले क्या रख दूं, dt/2। जितने भी चीजें पुट किए थे उन सभी चीजों को अपने अपने जगह पे बदल दिए, क्वेश्चन को बदल दिए। इंटीग्रेशन sin t dt और 1/2 बाहर, ये जो 1/2 है नीचे में उसको बाहर कर लो ना, कांस्टेंट को बाहर 1/2 को,
साइन टी डी डी, याद करो साइन एक्स डी एक्स की तरह है ये, साइन टी डी डी, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स से कितना होता है x तो sin x का माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स के बदले टी, लिमिट तो है नहीं तो 1/2 भी देनी पड़ेगी, सेटिंग कर लो, पहले माइनस दे दो फिर 1/2 दे दो, अच्छी लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि लिमिट मैंने नहीं दिया था, क्वेश्चन में टी था क्या, नहीं तो हमने माना था तो टी के बदले फिर से वही रख दो जो एक्चुअली में था, जो एक्चुअली में था वो लिख दो टी के बदले, तो -1/2 cos टी के बदले 2x प्लस सी, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब मैं डायरेक्ट बड़ा बताता हूँ, हालांकि उतना डायरेक्ट यहाँ पे नहीं चलेगा जितना हम डिफरेंशिएशन में कर लेते थे, छोटी मोटी चीजों में चलेगी, फिजिक्स वाले लेवल में चलेगी फिर भी। देखो साइन x का क्या होता था, cos x, साइन x का माइनस cos x, तो जो भी है वो लिख दो, जो भी था पूरा लिख दिया, मान लिया वो x है। डिफरेंशिएशन में सोचो 2x का फिर से करते थे तो 2 मल्टीप्लाई में जाता ना, इमेजिन करो अगर डिफरेंशिएशन करते तो sin x का cos x या cos 2x into 2 लिखते, फिर से 2x का करते ना, into 2, यहाँ पे जस्ट उल्टा, into नहीं डिवाइड, into नहीं डिवाइड, प्लस कांस्टेंट तो आएगी, लो मिल गया। छोटे लेवल में जितनी हमें जरूरत पड़ेगा ऐसे तो हो सकते हैं, लेकिन अगर ये क्यों हुआ तो इतनी लंबी चीजें कहानी है इसके पीछे, इतनी सारी चीजों का हाथ है, समझ आ रही? नंबर तो और देता हूँ, चेक कर लेना ना, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट हो गया, सांप हटो, चल सांप, एक्स स्क्वायर का पावर बढ़ा और पावर से डिवाइड, लिमिट भी डाल देता हूँ, बारी बारी से लिमिट डालूंगा, 5 एक्स स्क्वायर बाय 2, 5 को बाहर रखता हूँ, 1 से 2, 6 dx क्या x 1 से 2, 1/3 बाहर, x के बदले 2, 2 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3, 1/3 तो हट गए थे ना, 5/2 x के बदले 2, 2 का स्क्वायर 1 कर दिया, कैसे किया? हाँ डायरेक्ट करती है, हाँ 6 2 माइनस 1 62 माइनस 1 नहीं है वो, बताओ। यस सर, यहाँ से बन जाएगी ना, नहीं आप पूरा बना दीजिए इसको। अच्छा 8 माइनस 1 7/3, 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 15/2 प्लस 6 2 1 6/1, एलसीएम कितने हो गए जी? सही आ गया, हो गया सर, इसका आगे बन जाएगा, सही है, हाँ तो पूरा कर ही देते ना, 14 प्लस 2 3 या 45 प्लस 6 6 जा 36, 6 5 11 11 4 15, 3 1 4 4 8 1 9 95/6, समझा? एक दूसरा तरीका है, मतलब कि इतने सारे लोग बार बार हम लिमिट लिए ना, एक के बार लिमिट लेंगे। अच्छा सर एक बात बताइए, हाँ यहाँ पे जो हम किए हैं इसको बारी बारी, आप वाला टेक्निक हम अपने हाँ सही है, इतना जरा ना आंसर, हाँ ठीक ठीक, यहाँ पे dx यहाँ पे लिए, यहाँ पे dx यहाँ पे dx सही है ना? सही है, हम भी तो वही कर रहे थे ना, तुम बोला स्टेप बंक मारने को मार लिए, हाँ ठीक, हम भी लिखे थे ना वो मिटा दिए फिर, तो क्यों शुरुआत के लिए वो था। मैं एक और बताऊं, मिटा दो इसको। यस सर, मैं चाहता हूँ कि ये बार बार जो लिमिट लिखने पड़ रहे हैं वो ना लिखना पड़े, एक ही साथ लिखना, हालांकि ज्यादा बराबर हो सकता है, अपने अपने पे डिपेंड है किसको कौन अच्छा लगता है। मान लो मैं क्या करता हूँ, इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ, x3/3, हाँ 5x²/2 6x, यही होगा ना, एक के साथ लिख लिया और एक के साथ लिमिट दे देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सभी जगह x के पहले 2 रख लूंगा, सभी जगह x के जगह 2, तो पहले यहाँ से आप कांस्टेंट को बाहर निकालेगा, कहाँ निकालें, कैसे निकालेंगे, किसी के पास 2 किसी के पास 3, यहाँ पे नहीं निकलेगा, वो तो अकेले था तो निकाल लेते थे, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, कॉमन वाली बात तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, चले रहने दो, पैर जगह को पहले, हाँ 2 का क्यूब 8/3 प्लस 2 दूनी 4 5 20/2 प्लस 12, अगला स्टेप करूंगा ना उतना, माइनस अब 1 रखे ना सभी जगह, 1 रखो तो 1/3
ब्रैकेट माइनस टू तो ब्रैकेट टू, क्योंकि ब्रैकेट वाली बात है ना। हाँ 1/3 5/2 प्लस में 5/2 तो ये मेथड ज्यादा इजी है। प्लस, अच्छा ज्यादा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अब इसको जोड़ के माइनस कर लो, बस हल हुआ। तो ठीक है, तो यही करना। अच्छा मिला भी लो ना, आंसर मिलता है कि 6 3 2 जा 6 3 2 जा 6 तो 16 हो गए ना, 2 3 जा 60 72 माइनस 6 3 2 जा तो 2 प्लस 2 3 जा तो 15 प्लस 36 कितने हुए 2 6 8 7 6 13 14 बाय 6 माइनस 15 6 5 11 11 2 13 3 1 4 1 5 बाय 6 148 माइनस 53 बाय 6 5 9 यही था ना। इसका तो सही है, इसका मतलब सही है। मतलब सीधे एक बार ये बाजा अबूजा इधर देखो, ठीक है। तब ठीक। पुटिंग मेथड x by 2x plus 1 dx कुछ डिफरेंट वाले कर रहा हूं मैं, x by 2x plus 1 अभी लिखना नहीं, x by 2x plus 1 चुप रहो, ऐसे ये नहीं 2x square plus 1 2x square plus 1 यस सर। ऐसे सवाल आएंगे तो क्या करना, याद करो हमने कभी पढ़ा था 1 by dx 1 by x dx का क्या होता था, 1 by x dx 1 by x dx का फार्मूला log x या ln x, फिजिक्स में ln x चलते हैं, ln फिजिक्स में सर ln x चलता है, केमिस्ट्री में चलता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, नेचुरल जगह पे कैलकुलस में भी ln मतलब नेचुरल लॉ, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नेचुरल हो गए ना, मैथ का आर्टिफिशियल है, मैथ के कैलकुलस में भी होते हैं ln, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में स्पेसिफिक होते ही मैं यहाँ पे log लिखता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी, log x होते हैं, यानी नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ऊपर वाला में है कि नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1, तो याद रखो नीचे में कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन x का है और ऊपर में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है f डैश x डैश मतलब डिफरेंशिएशन dx, तो इसका मतलब है कि log निचका वाला, नहीं समझे सर, ज्यादा स्टाइल मार दिया मैंने, नीचे में कोई फंक्शन है कुछ भी x स्क्वायर, ऊपर में आप क्या बोल रहे थे, नीचे में कोई फंक्शन है, रुको ना, नीचे में कोई फंक्शन है, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, f डैश x डैश लगाना मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन dx, तो उसका फार्मूला log निचका वाला, तो log निचका वाला क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो ये आप बताएं कहाँ के नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में, अभी तो बता ही रहे ना, वो तो फार्मूला लिखे थे, अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे जी, सब कुछ पहले ही कर देंगे, धीरे धीरे होते ना, तो नीचे वाले के डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में होते हैं जल्दी समझने के लिए, तो log नीचे वाला, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ऊपर में dx हो तो log नीचे वाला फंक्शन, यहाँ पे देखो तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन है क्या, जब ये नीचे ऊपर हो ना, नीचे ऊपर हो तो मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन हमें जो शॉर्टकट वाले रूल होते हैं जितने यूज होते हैं वो जाने हैं, डिफरेंशिएशन उसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर करो तो ऊपर वाले में आ रहा है, आंसर होगा log 2x स्क्वायर प्लस 1, सबसे पहले यही क्यों सोचेंगे, कभी कभी ये होता है कि ऊपर में ज्यादा पावर हो और नीचे में कम पावर हो, अभी तो ऊपर में कम पावर है नीचे में ज्यादा पावर है, तो वैसे केस में ये सोचना है, अगर नीचे में ज्यादा पावर है तब ये वाला बात सोचना है, अच्छा नहीं ऊपर में ज्यादा है तो पहले डिवाइड करो, फिर उसको, तो वो आगे प्योर मैथ, पहले जान लिए डिवाइड करेंगे तब जाके जो आएगी डिवाइड करने के बाद फंक्शन उसको बारी बारी से वही करेंगे जो नॉर्मली करते हैं, हो सकता है वहां पे ये भी आ जाए या ना भी आए, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर वाला डिवाइड करने से छोटा हो जाने पे कहीं मतलब ये वाला फार्मूला लग सकता है, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, यानी कि उसका प्रोसेस लेकिन वही करनी पड़ेगी, तो इसको तो मान लो तुम्हें लिखना है कहीं ना कहीं, ये वाला ऊपर वाला में लिखना है, ये लिख लेना है कहीं, तो आओ देखो इसको करें, इसकी डिफरेंशिएशन सोचो 2x स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन 4x
होगा कि नहीं होगा? एक मिनट में सवाल। लिखना नहीं, रुको। हाँ बोलिए। 4x होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। कैसे होगा? होगा, कैसे होगा? होगा। डिफरेंशिएशन ही होगा ना। हाँ। और ऊपर में 4x है क्या? नहीं। नहीं है। हमने मन में सोचा ये चीज। अगर इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 4 होता तो हमारा काम बन जाता पूरा। लेकिन हमारा काम बना नहीं। चोरी हो गया रातों रात। हम्म। ये चीज याद करना चाहिए ना, से नया एक्सीडेंट है, सम्मान मिलना चाहिए इसको। तो 2x² प्लस 1 4x होना चाहिए, मतलब चाहिए था मुझे 4x, है नहीं, हमने जबरदस्ती दे दिया तो मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड हो ना करूं जी। जबरदस्ती अगर मल्टीप्लाई क्यों तो डिवाइड भी करूं, तो डिवाइड यहाँ पे क्यों करूं, फालतू का बाहर रख लेता हूँ, बात बराबर। यहाँ कट गई, हमारा काम बन गई। अरे हाँ कि ना? तो इसको देखा जाए, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ऊपर में है कि नहीं? यस सर। तो 1/4 तो रहेगा ही, उसके बाद log निचका वाला 2x² प्लस 1। 2x² प्लस 1, ये तो मॉडुलस के अंदर होते हैं तो मॉडुलस ले लेता हूँ प्लस c, क्योंकि log के आगे कभी भी नेगेटिव चीज होते ही नहीं है। फिर वहाँ है भी तो नहीं, तो फिर हम डाले क्यों? होता था इसलिए क्या पता x का ऐसा वैल्यू जो नेगेटिव ला दे, दिखना रहा कि नहीं हो तो सकता है, लेकिन ले लो ज्यादा अच्छा है। तो दिमाग क्यों लगाए, log के आगे नेगेटिव नहीं होती है, हो सकता है अगर हो जाए तो इसलिए लेके रख लेते हैं। ये समझ आया? डायरेक्ट मेथड। अब दूसरा मेथड बताओ, पुटिंग वाला। ये डायरेक्ट हो गया, इसी के लिए कॉस बोला होता है। नाम देखो, सेकंड। नीचे वाले को हमेशा ऐसे ऐसे चीजों में पुट करना है, कभी भी पुट जो करेंगे ऊपर नीचे वाली बात को तो नीचे वाली को, तो पुटिंग दिन को भी चिल्लाता है। 2x² प्लस 1 बराबर t, नीचे वाले को क्या करना है, पुट। इस बार फॉरवर्ड वाली बात नहीं होगी। सर निकल आ गया तो। अरे नहीं, 2x² प्लस 1 बराबर t। मजबूत भी बना करो, इतने डरपोक से काम थोड़ा चलते हैं। यस तो हो गया, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नीचे वाले को पुट, इस बार 4 वाली बात नहीं करना है, 4 हाँ क्या बोल रहे हैं सर? जिंदगी फिर बर्बाद हो जाएगी ना, डरपोक बन जाओगे। 2x² प्लस 1 बराबर t। अब पुट करने के बाद हम करते क्या याद है, ये वाली फंक्शन की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। इसकी कितनी, 4x प्लस 0 बराबर dt/dx। यहाँ से क्या करते हैं, ये वाली निकाल के रख लेते हैं ना, तो 4x बराबर dt/dx। तो dx क्या होगी, dt/4x। अरे बाबा, dt/आई हाँ सही है, था dx था ना, dt/4x सही था। चलो अब इंटीग्रेशन क्या थे भाई, सो इंटीग्रेशन x by this, इधर इधर x by this के बदले क्या रखूं, t। किधर ध्यान है सर, देख रहे पुटिंग वाला मेथड। जब वही देख रहे, इसका मतलब है कि तब ये भी नहीं समझो वो भी नहीं समझा, वो समझ गए तो तब ये बन जाना चाहिए। तो क्योंकि जब ये समझा रहे, ये नहीं देख रहे तो वो देख रहे हो, बेवकूफी हो गई। x by क्या होगा, इसके बदले t होगा कि नहीं, वो देख लो, देखिए ना, सब देख लो, पूरा दुनिया देख लो, देख के आ जाओ। x by t dx में देखो, x by t और dx के बदले तो dt/4x रखूं। सब चीजें हटाना है, जो चीजें माने हैं वो भी, और जो dx ये वाली निकालने हैं, दो ही काम करने हैं। जो हम माने वो पुट करना है, दूसरी बार यहाँ वाली जो dx है वो पुट करने हैं। तो dt/4x, यहाँ से x हमेशा गायब हो जाए, अगर x रह गया समझो गलत है भाई। जब हम t लाए हैं तो t के अलावा नहीं कुछ दिखनी चाहिए, x दिखे इसका मतलब हमने गलत पुट कर दिया। नहीं दिख रही x सही है, 1/4 बाहर, 1/t dt इतनी दिख रही है, 1/4 और 1/t यानी 1/x dx वाली मत log t है ना, इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर तो log t और प्लस c कांस्टेंट लेनी पड़ेगी ना, इंटीग्रल का डेफिनेट इंटीग्रल तो नहीं है, याद रखना है। तो 1/4 t तो था नहीं ना, t तो हम माने थे ना, log t क्या माने थे, 2x² प्लस 1। देखो तो आया कि नहीं, देखो जी। तो पुटिंग का शॉर्टकट ये था, थोड़ा 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फॉर्मूले वही लगाओ जो पता है।